हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी हम बार मैग्नेट की क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो अब इसकी दो कंडीशन होंगी। जैसे याद करो, आपने हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में हमने डाइपोल की जब हम बात करें तो हमने वहाँ पे दो कंडीशन ली थी, एक एक्सियल पॉइंट पर लिया था, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर लिया था। सिमिलरली सेम केसेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना। उसके लिए हम दो कंडीशंस देखने वाले हैं। एक बार कि जब हमारा कोई पॉइंट जो हो वो किसी एक एक्सियल लाइन पर हो, एक्सियल पॉइंट पर हो, और जब हमारा कोई पॉइंट हो, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वो हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो कहीं किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर होना चाहिए। क्लियर है? दो चीज़ें, आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और बार मैग्नेट है। तो आपने कहा कि सर मान लो, सपोज करो कि आपको इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट के थ्रू। तो ये पॉइंट आपका कैसा है, देखो ये पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पर है। दूसरी केस क्या हो सकती है कि आपने कहा सर ठीक है, मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है और फिर से हमें इस बार मैग्नेट की क्या करनी है, अब इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, दैट इज आपको बी की वैल्यू निकालनी है। बट अब इस बार हमने कंडीशंस क्या दी है, हम इस बार हमने ये कंडीशन दिया कि हमारा ये जो कोई पॉइंट है, जो पी पॉइंट है, वो यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये हम केसेस देखने वाले हैं। ओके, बेसिक सा आपको जो बातें हैं इस वीडियो में समझ में आ गई कि हम ये क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये देखो हुआ क्या है कि इस बार ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है, जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस में ये हटा दिया गया है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे जो है हमारे जो आप अभी एक एनर्जी पढ़ोगे तो एनर्जी वाले में फॉर्मूले में शायद इसका हम थोड़ा कहीं यूज़ करेंगे, जैसा भी होगा देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, तो आप हेडिंग लगा लो। क्या आपकी जो मेन हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, है ना। या हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखने वाले हैं, स्ट्रेंथ की जगह हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं, बार मैग्नेट। तो हमने कहा सर इसके हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है बच्चे, देखो मैंने आपसे कहा फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके पहले हमने एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन हमने डिस्कस कर ली थी, बार मैग्नेट। देखो तो क्या है भाई, आपके पास सपोज करो कि कोई एक बार मैग्नेट है ना। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर है एस और इधर है मेरे पास एन। यहाँ से यहाँ तक कि अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे इस मैग्नेट का क्या सेंटर है, जिसको हमने ओ पॉइंट माना है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कितनी मानते हैं, एल मानते हैं, है ना। दैट इज हमारा एन से लेकर के एस तक की जो हमारी जो टोटल ओवरऑल जो डिस्टेंस होती है उसको हम 2L लेते थे। ये चीज़ तो हमने पढ़ा था, है ना, पिछले वाले लेक्चर में। अच्छा, अब देखो, अच्छा मान लेते हैं कि हमें जो है ये हमारा एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, और हमें जो है इस पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट पी पर, ये हमारा पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की, है ना। हमें इस पॉइंट पर क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल, जहाँ पर भी हमारा सेंटर होता है वहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो ले लेते हैं वैसे आर। याद करो डाइपोल वाले में जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था, तो ऐसे तो हमने लिया था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। अब देखो तो थोड़ा सा भाई सारी चीज़ें हैं कि लेट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है एन एस, है ना, जिसको हमने एन एस कहा। लेट हमारे पास एन एस क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, है ना, और जिसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, इसकी मैग्नेटिक जो लेंथ है वो है 2L। ओके, और ये लेट कर लेते हैं कि इनके पोल की जो स्ट्रेंथ है ना, चाहे इस पोल की बात कर लें या इस पोल की बात कर लें, दोनों ही पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, M है ना। एंड पोल स्ट्रेंथ, छोटी छोटी बातें हैं, पोल स्ट्रेंथ
इज इक्वल टू एम, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ ये स्मॉल एम है, याद रखना, डाइपोल मोमेंट हम कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। चलो अब हम ये मान लेते हैं कि हमें जो है सर, हमें पी पॉइंट पर जो है हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें निकालना है, और जिसकी जो डिस्टेंस है हमारे सेंटर से वो कितनी है, आर है। ये बात क्लियर है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बात लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। एंड हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि वेयर OP इज इक्वल टू क्या है, हमने R ले लिया है, ठीक है। OP इज इक्वल टू R है। अच्छा देखो, अगर OP इज इक्वल टू R है बच्चे, तो अगर हम बात करें हमें ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ से अगर हम S से ले करके अगर हम P तक की बात करें, तो S से लेकर के P तक की डिस्टेंस देखो कितनी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक है, P से लेकर के O तक है R, तो O से लेकर के S तक कितनी हो जाएगी, L, है ना। तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो ओवरऑल हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चे, R प्लस L हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की देखो जो बच्चे जो डिस्टेंस होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ तक R है, ये L इतना एक्स्ट्रा मतलब ये दोबारा आ गया। तो हम क्या कर देंगे, मतलब देखो एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से लेकर के अगर हम इस पॉइंट तक की अगर हम डिस्टेंस देते हो तो हम क्या कहेंगे, R माइनस का L, ये होगा, ठीक है। ठीक है, ये तो इन सारी चीज़ों की हमें मतलब इन सारे डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, देखो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी एक जो है पोल को आप लो, और उस पोल के बेसिस पर, है ना, इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है आप वो निकाल लो। याद करो, जैसे अभी हमने हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वाले वीडियोस में, क्या था वो फॉर्मूला, कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, याद आया, कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप ये बात याद रखो, थोड़ी सी बात आप यहाँ पे ये समझो, जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक जब हम डाइपोल की बात करते थे तो हम यहाँ पे मानते थे सर यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना। यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज लेते थे और हम उस पॉइंट चार्ज को मानते थे प्लस का क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही छोटी, है ना, एक यूनिट जो है बहुत ही छोटी एक यूनिट नॉर्थ पोल है। कौन सी पोल है बच्चे, नॉर्थ पोल है। जिस तरीके से आप याद करो हम वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉट मान करके चलते थे, तो यहाँ पर हम ये भी मान करके चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक यूनिट हमारी नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल है, इट मीन्स ये पॉजिटिव की तरह ये ट्रीट करे। याद रखना, अगर ये नॉर्थ पोल आप इसको मान रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव पोल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इस पॉइंट पर ड्यू टू नॉर्थ पोल, है ना, इस वाले पोल के थ्रू इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है हम ये निकाल लेते हैं ड्यू टू कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। याद आया अभी इसके पहले जो वाले लेक्चर में हमने जो बात करी थी, तो हम ये निकाल लेते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू किसके थ्रू, ड्यू टू N पोल, ठीक है। N पोल के थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं BN, क्या मान लेते हैं, B ड्यू टू N, है ना, ये मानेंगे ना, इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर हम क्या करते थे, कोई भी हम एक जो है मतलब उनके जो बीच की, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने इस पोल की जो हमने स्ट्रेंथ मानी, वैसे बात ध्यान समझना, इस पोल की हमने जो स्ट्रेंथ मानी वो कितनी ली है, M। अच्छा, यहाँ पे हमने जो स्ट्रेंथ लिया है, हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल हमने लिया है। कौन सा नॉर्थ पोल हमने लिया, हम यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, ध्यान समझो। हम यहाँ पर हमने जो P पॉइंट लिया है ना, जैसे वहाँ पे हम कहते थे सर हमारा Q नॉट होता था, याद करो डाइपोल वाले में हम क्या कहते थे, हम Q नॉट कहते थे, तो हम Q नॉट लेकर के चलते थे। तो यहाँ पर भी हम जो है यूनिट नॉर्थ पोल लेकर के चल रहे हैं। इट मीन्स यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि इसकी जो M की जो वैल्यू होगी वो हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे M ले रहे हैं। इस वाले केस में यहाँ पर हम जो M की वैल्यू ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, दैट इज यूनिट नॉर्थ पोल। क्लियर है। तो यहाँ पे
क्या करेंगे m1 इंटू मतलब m इंटू एम करेंगे तो m इंटू एम। अब इस वाले m की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो m अपॉन कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो देखो इस पॉइंट पर अगर आप इसको एक यूनिट नॉर्थ पोल मान रहे हो और ड्यू टू दिस पोल के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, इस पॉइंट पर जो है आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो निकालना चाहते हो, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो क्या कहोगे, डायरेक्शन जो होगी वो क्या कहोगे, अलोंग एनपी। ठीक है, एनपी की तरफ ये भागेगा, तो आपने ड्यू टू नॉर्थ पोल निकाल लिया एट पॉइंट पी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की बच्चे देखो डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल, तो क्या कर सेम वही चीज लिख लिया जाए, क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल। ठीक है, तो S पोल सेम वही वाला फॉर्मूला, यानी कि जो हमने जो फॉर्मूला जो इसके पहले देखा, तो क्या हमने देखा था, क्या, तो हमने कहा मान लो अगर हम S पोल की बात करते हो तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, S ले लेते हैं, बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे हम कहते थे m1 इंटू m2, ये कहते थे, तो m1, तो m1 के लिए हमने देखो अपनी जो फोल्ड स्ट्रेंथ मानी वो हमने कितनी मानी है, m मानी है। अब यहाँ पर जो हमें लेना है ना पोल स्ट्रेंथ, वो कितनी लेनी है, यूनिट, दैट इज 1, तो इंटू 1 कर देंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो बीच के डिस्टेंस का देखो स्क्वायर कितना है, बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है डिस्टेंस, r प्लस एल, तो क्या कर लिया जाए, r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो ये बात आपको समझ में आई, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब देखो अगर हमें, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर ले डायरेक्शन की, अलोंग, ये भाई किसके अलोंग चलेगी, तो देखो आप बताओ, ये साउथ पोल है और यहाँ पर आपने यूनिट नॉर्थ पोल माना है, इट मीन्स ये निगेटिव है ना, और ये आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस तरफ होगा। ओके, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम ले, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसके अच्छा नजदीक किसके है, एन के नजदीक है, तो एन वाला स्ट्रॉन्ग होगा, तो एन में से दैट इज बी एन में से बी एस को हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। सो माइनस कर देते हैं, देखो कितना हो जाएगा। सो हमने कहा नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो अब देखो ये एक्सियल पॉइंट पर, तो हम ऐसा करते हैं इसका नाम दे देते हैं बी एक्सियल। ठीक है, इज इक्वल टू बी एन माइनस बी एस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ रही है। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर से करते हैं, बी एन की देखो वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस बी एस की देखो वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉमन दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एल माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। चलो थोड़ा सा और म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कीजिए भाई, इसका हम जो डेरिवेटिव वो सेम करते हैं, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर की मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कितना हो जाएगा, एल प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखो बात ध्यान समझना, आर माइनस एल, अभी स्क्वायर थोड़ी देर के लिए सोच लो नहीं है, आर माइनस एल और आर प्लस एल क्या बन रहा है, आर माइनस एल आर प्लस एल, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ गए।
क्या कर दिया जाए इसको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं, बोलो। अच्छा ऐसे करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, तो देखो कितना मिलेगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। देखना ध्यान से समझो, इसको आप ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस है तो सिंबल क्या होंगे, बदलेंगे, चेंज होंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का एल स्क्वायर होना चाहिए, बट बाहर क्या माइनस है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, और माइनस का 2RL, बट माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है बाहर, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2RL अपॉन, इसको एज इट इज ही लिख देते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, तो सो फाइनली आपका जो बी एक्सीएल मिला वो क्या मिला बच्चे, देखो बी एक्सीएल इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे समझो, आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर मतलब 0 हो गया, 2RL कितना हो गया बच्चे, 4RL, ठीक है, अपॉन नीचे एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, सही है। अब देखो क्या करते हैं, इस m को इधर ले आते हैं, और इस m को जो कि हमारी मैग्नेटिक क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, m इंटू 2L, बात समझना, इस 4 को हमने लिख दिया 2 और हमने L को साथ ले लिया, और क्या बचा हमारे पास, बचा 2 इंटू R, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो m इंटू 2L के बारे में हमने क्या पढ़ा है, याद आया, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2L, याद आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, है ना, तो इसके जगह यानी कि म्यू नॉट, और इसके जगह हमने क्या रख दिया बच्चे, m, कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बात आप कहीं लिख लो साथ में पीछे या अपनी कॉपी के नीचे कि वेयर m, कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू 2L। अच्छा इंटू क्या है, 2R भी है, ठीक है, तो 2R रख लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलो पहले इतनी बातें आप जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। देखो अब यहाँ से हम केस देख रहे हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला है ना, बट अगर कहता है कि नहीं हमारा बार मैग्नेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना, शॉर्ट हमारा जो है बार मैग्नेट है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बी एक्सएल का फॉर्मूला आया, बट अगर ये बोलता है, अगर हम ये कंडीशन लेकर के चलें कि हमारी बार मैग्नेट अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो क्या होगा, देखो मिटा दिया जाए, पहले तो आप इतनी चीज़ नोट डाउन करो, कर लिया आपने, ये बात आपको समझ में आई, ये कैसे हो गया, ये m कहाँ से आया, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। चलो देखो बच्चे, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था बी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हमारा ये, अपॉन 2 पाई, सॉरी 4 पाई था, अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ पर क्या था, 2 इंटू आर अपॉन आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ था। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझते हैं, हमने कहा कि फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, है ना, छोटे से हम बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो उस केस में देखो बच्चे हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो एल स्क्वायर है वो क्या होगा, और ही ज़्यादा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, आर स्क्वायर से, है ना, उनके बीच की जो लेंथ है, ये जो टोटल हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटी है और वो अपॉन में है और हम उसको आर से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसे देखो कि अगर एल अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो आर, तो एल स्क्वायर क्या होगा, और भी ज़्यादा छोटा होगा। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास है 0.02, ऐसे मान लो आपने कहा ऐसे है, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे, बात समझना, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, और ज़्यादा छोटी मिलेगी ना, स्क्वायर करोगे आप तो इसका आपको वैल्यू क्या मिलेगी, और ज़्यादा छोटी मिलेगी, समझ रहे हो। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इस आर स्क्वायर से, तो अब इस आर स्क्वायर पर कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है एज कंपेरिजन टू आर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस एल स्क्वायर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, सो फाइनली आपके पास बचेगा बी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, तो ये तो हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसके भी पावर में कितना है, 2 है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, आर मतलब आर की पावर 4 हो जाएगा। एक बार देखो आर से ये एक बार आर कटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला मिलेगा बी एक्सीएल का, म्यू नॉट एम
यहाँ पे हम 2 भी रख लें, है ना, 2 बाहर इधर आ जाएगा, अपॉन 4πr³, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे रख लो आप μ0/4π और इंटू 2m अपॉन r³, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है एक्सियल पॉइंट पर किस तरीके से, मतलब कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, है ना, ड्यू टू बार मैग्नेट, हमने वो निकाल लिया ना। हम बात करते हैं अपने इक्वेटोरियल लाइन की, हम बात कर लेते हैं। क्लियर है, इतनी बातें बताओ आपको समझ में आ गई ना। हम बात करते हैं अपने इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। चलो इनको मिटाते हैं हम। देखो बच्चे, बात करते हैं कि जब हमारी पॉइंट्स कहाँ लाइज कर रही हो, किसी एक इक्वेटोरियल लाइन पर लाइज कर रही हो किसी बार मैग्नेट की। बहुत आसान, आपने कहा सर मेरे पास जो है एक है बार मैग्नेट, है ना, ये आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है, आपने कहा मेरे पास, और यहाँ पर एन था या एस था, जो भी आप ले लो, आपकी मर्जी। मेरे पास, मैंने कहा सर यहाँ पर मेरे पास एस था और यहाँ पर था मेरे पास एन, और हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था P, और इस पॉइंट पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस बार मैग्नेट हमें निकालना था। और लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सियल लाइन है, और यहाँ पर हमारा क्या है, O है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, याद करो पिछले वाले में भी हमने O से लेकर के P तक की हमने डिस्टेंस क्या मानी थी, R। तो यहाँ से यहाँ तक भी हम कितनी मानेंगे बच्चे, R ही मानेंगे। अब थोड़ा सा इमेजिन ये करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट पर ड्यू टू S हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। फिर सिमिलरली इस पॉइंट पर ड्यू टू N हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो अगर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो, आपने कहा सर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हमारा ये L है, एज वी नो, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये भी हमारा क्या है, L है, और यहाँ से यहाँ तक अगर R है, तो देखो आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल POS बन रहा है। आप देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल POS में देखो, अगर आप कह रहे हो सर यहाँ से यहाँ तक हमारी जो बेस है वो हमारी L है, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो अगर R है, तो ये बताओ आपका ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा। तो एज वी नो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस वजह से ये वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चे, वो देखो कितनी होगी, √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये भी यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है, L है बच्चे, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी R है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, है ना। तो दोनों जो डिस्टेंसेज होंगी क्या होंगी, सेम होगी। अब सेम वही कंडीशन मान लेते हैं, सेम वही सारी कहानी आप लिखोगे कि लेट कर लिया, आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है NS, है ना, उसकी लेंथ कितनी है, ये ओवरऑल आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी, 2L है, और आपने जो है किसी एक पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल आपने प्लेस्ड किया। याद रखना बच्चे, यहाँ पे आपने क्या प्लेस्ड किया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब यहाँ पे जो M की वैल्यू है वो है +1। आ रही बात समझ में ना, हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल हमने रखा है, तो +1 की हम बात कर लेते हैं। सिमिलरली सेम वही कंडीशन हम अब इसके लिए अप्लाई करेंगे, ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू साउथ पोल, है ना, जो हमारा नेट मैग्नेटिक होगा, किधर की तरफ देखेंगे इसका एक रिजल्टेंट मिलेगा, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। इतनी बातें आप खुद से लिख लोगे बना करके, जैसे हमने पीछे वाले में लिखा था। चलो तो हम फिर बात करते हैं अपने आगे की, है ना, क्या, तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने फोर्स पर, कि ये जो नॉर्थ पोल है ना मैग्नेट का, ये इस P पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, ये भी तो मैंने है। तो हमने कहा हम डायरेक्टली आते हैं सर अपने इस बात पर, क्या, कि फोर्स एक्सर्टेड, या फोर्स कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, ठीक है, एक्सर्टेड बाय N नॉर्थ पोल, N पोल मीन्स नॉर्थ पोल, कितना हो जाएगा, देखो हम क्या कहते हैं, BN कहते हैं, इज इक्वल टू सेम वही कंडीशन μ0/4π, और M इंटू इस वाले M की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, तो M इंटू 1 दैट इज M ही मिलेगा, कोई मतलब है नहीं लिखने का, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने पहले नॉर्थ पोल की बात, तो नॉर्थ पोल की देखो डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ठीक है, ये मिला आपका। अच्छा, अब देखो बात करें अगर इसके बच्चे डायरेक्शन की, तो ये भी आपका नॉर्थ पोल है ना, ये भी आपका नॉर्थ पोल है, ये भी आपने यहाँ पर भी इसको एक एज अ नॉर्थ पोल की तरह कंसीडर किया है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो जिसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बोलो होगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अलोंग एनपी, एनपी के अलोंग, है ना, क्या लिखेंगे, अलोंग एनपी, एनपी के अलोंग होगा डायरेक्शन। नाउ सिमिलरली हम बात कर लें मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सर्टेड बाय साउथ पोल, दैट इज बी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम वही कंडीशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m इंटू इस वाले m के लिए हम क्या लेंगे 1, तो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, अपॉन √r² प्लस r²। अच्छा, इसकी देखो आप बात कर लो, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपने नॉर्थ पोल माना हुआ है, तो इनकी वजह से जो अट्रैक्शन होगा बच्चे वो किधर होगा, मतलब जो होगा, जो फोर्स जो आपको मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो एक दूसरे के ही डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स इधर की तरफ होगी, तो हम क्या लिख दें, इसमें हम क्या लिख दिया जाए, अलोंग पी एस होगा ना, पी से एस की तरफ होगा, ठीक है। चलो, तो अब जो हमारी जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, इन दोनों कंपोनेंट के थ्रू वो कितनी होगी, देखो। तो मान लें अगर हम, है ना, कि ये हमारी जो लाइन है ये हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर है। सिमिलरली ये वाली भी जो लाइन है ना, ये हमारे इस हॉरिजॉन्टल से क्या है, थीटा एंगल पर है, बात समझना। तो अब इसके लिए भी, पी के लिए भी क्या होगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तो अगर देखो थोड़ी सी बात समझते हैं, अगर ये थीटा एंगल पर है ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल पर होगा, और अगर ये थीटा एंगल पर है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, मतलब ये दोनों ही आपस में कितने होंगे, थीटा थीटा होंगे, ठीक। अच्छा, ये आपका है, ऐसे मान लो ये आपने कहा ये आपका बी एन है, ये आपका क्या है, ये आपका बी एन वाला कंपोनेंट है, मतलब ये आपका बी एन है, और ये आपका क्या है, ये आपका बी एस है। देखो बी एन जो है वो थीटा एंगल पर है, तो हम इसके दो कंपोनेंट रिलीज कर सकते हैं, कैसे, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि ऐसे चला जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, बात समझना, बी एन साइन थीटा, ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लो, बी एन साइन थीटा। और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज ये जो होगा, हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं बी एन कॉस थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट मिले इसके। सिमिलरली इस बी एस वाले के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। मैंने आपको सिमिलरली, ये पता है, ये आपको जस्ट एकदम पहले वाले लेक्चर का मेरे ख्याल से पहला या दूसरा लेक्चर आपको उसी जैसा ये आपको दिख रहा है। तो बी एस इजिकल टू, देखो आपको यहाँ से क्या, बी एस के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका होगा वर्टिकल, एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल देखो कैसे होगा, अब ये बी एस इधर की तरफ है, तो बी एस बच्चे अगर इधर की तरफ है तो आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी इस ही डायरेक्शन में मिलेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बी एस साइन थीटा। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में हमें हमें जो है हमारा वो इस बी एस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, जिसको हम कहेंगे बी एस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो बी एन साइन थीटा है, जो बी एस कॉस थीटा है ना, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, वर्टिकल हैं और अपोजिट हैं, मतलब इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो इस हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से पड़ेगा। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपने कहा सर थोड़ी सी हम यहाँ पर बात जो है बता देते हैं, क्या कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बता दो कौन कौन सा है, बी एन साइन थीटा एंड बी एस साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, दे कैंसिल आउट, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अच्छा, तो ओवरऑल जो हमारा इफेक्ट कौन डालेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, while horizontal component added, क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल आपको जो बी
इक्वेटोरियल मिलेगा। बात समझ में बच्चे, क्या मिलेगा आपको? बी इक्वेटोरियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। बोलो, ये तो मिलेगा। चलो बी एन की हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखो दोनों की हम वैल्यू रख ले रहे हैं, है ना। तो बी एन की वैल्यू देखो कितनी है, ध्यान समझना, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। म्यू नॉट, ये तो आपको कन्फ्यूज होगे सर ये क्या कर दिया, एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बी एस की वैल्यू लिख देते हैं कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कॉस थीटा। भाई देखो ये 2 टाइम्स है, सेम सेम, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। मतलब तो हम इनको क्या करते हैं, 2 इंटू कर दें, आगे बात सुनिए, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब मेरी बात थोड़ा सा सुनो आप, कॉस थीटा, सर इस कॉस थीटा की हम सर वैल्यू क्या रख सकते हैं, बात समझना यहाँ पे, कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने कहा सर अगर हम इसको दे रहे हैं दैट इज कॉस थीटा, तो हम क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपकी देखो कितनी है, एल, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टोटल एल है। हाइपोटेनस देखो बच्चे कितनी है, अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स एल अपॉन दिस। क्लियर हुआ ये बात, बताओ। तो आपने कहा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो जहाँ पर भी ये कॉस थीटा है उसकी जगह हम ये चीज़ रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये एक दूसरे का हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, होल स्क्वायर होगा ना। हाँ कई बच्चे कह रहे हैं सर आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यहाँ पे दोनों का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है ना। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या करते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं, तो होल स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। चलो हम इस कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं पहले। देखो काटना नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूला याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा ना, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया आपका एम अपॉन, ये देखो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखो हम कितनी रख दें, एल अपॉन अंडर रूट में दिस। तो अंडर रूट में दिस का मतलब हम ये भी कर सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। बोलो ये भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर पावर कितना है, 1/2 है। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 देखो कितना हो जाएगा। तो म्यू सॉरी 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो ऐसा करते हैं, इस 2 को उठा करके हम यहाँ ले आते हैं, कैसे, बस समझना, 2l इंटू एम, बोलो 2l इंटू एम आ गया, ये 2l इंटू एम। और ये आपको पता है 2l इंटू एम की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एम, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अपॉन ये देखो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। इट मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका जो है बी इक्वेटोरियल का आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमने कहा सर इन केस ऑफ शॉर्ट मैग्नेट, अगर हमारे पास जो मैग्नेट बचे वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब बहुत ही छोटी मैग्नेट है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस यानी कि जो एल होगा एज कंपेरिजन टू आर, वो क्या होगा, छोटा होगा। तो एल स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो फिर से भाई हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। आगे बात सुनिए, तो हमने कहा सर क्या, फॉर शॉर्ट मैग्नेट, तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए हम क्या कर दें, एल जो होगा वो क्या होगा, मच लेस देन होगा आर। सो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा होगा, किससे, आर स्क्वायर से। तो ऐड करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आ रही है ना। तो इस वजह से हम एल को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो 2 इंटू एल इंटू एम, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, कैपिटल एम, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वेयर आप ये लिखोगे, ये लिख लो, है ना, ये लिखना ज़रूरी है। वेयर जो एम है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। अपॉन, अब देखो ये तो हुआ आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया 0 और इसके पावर में 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको देखो बच्चे क्या मिल गया, बी इक्वेटोरियल
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। और आप ये देख रहे होगे अभी इसके थोड़ी देर पहले आपने क्या लाया था 2m, बस यहाँ पर कितना आ गया था 2m आ गया था, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वो हम जो फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा जस्ट लाइक एकदम उसी की तरह है ना। तो ये चीज़ आपने जो है दो चीज़ों के लिए आपने ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। बट ये जो है वो जो ये जो चीज़ है वो इस बार के सीबीएसई सिलेबस से कट कर दिया गया, जो आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है ना, तो ये चीज़ हटा दिया गया है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो ये है ना। नाउ देखो इसके बाद हम जो है जल्दी से देखेंगे अपने टॉर्क की बात कर लेंगे। उसके बाद फिर जो कि किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा जो टॉर्क है वो कितना लगेगा, फिर हम बात करेंगे एनर्जी की। तो ये सब सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे, है ना। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लास्ट में देखेंगे, या फिर जैसा होगा देखते चलेंगे। अगर आया होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर आया होंगे तो हम उनको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपसे मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप अपना ख्याल रखो। और हाँ, आप कमेंट करके ये बताओगे सर मेरे को ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। ओके, चलो। बाकी आप अगर अदर स्टेट के बच्चे हो तो मेरे ख्याल से आपको तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं वो इससे किनारा ले सकते हैं। चलो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।